everyone, welcome back to my channel Star Circle of Commerce. BST बिजनेस स्टडीज का जो क्लास 12 हमारा चल रहा था उस पे हम लोग प्लानिंग तक पहुंचे हैं, यानी कि आज हम लोग प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्यों होता है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग कितनी तरह का होता है और प्लानिंग क्यों जरूरी है हमारे बिजनेस में, ये सारी चीजों को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग, और प्लानिंग के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, और प्लानिंग जो है प्रेजेंट में किया जाता है, और प्लानिंग पास्ट के बेस पर किया जाता है। तो ये लाइन आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट, प्लानिंग प्रेजेंट में किया जाता है और प्लानिंग को फ्यूचर के लिए किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि प्लानिंग में करते क्या है हम? प्लानिंग में हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाट टू डू, बाय हुम टू डू, ये सारी चीजों का एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे बिजनेस क्या करना है, ठीक है। बिजनेस को कहाँ करना है, बिजनेस का प्लेस कौन सा होगा, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसका सपोर्ट लें, और बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन लोगों की हम मदद लें। तो ये सारी चीजों का जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक लिस्ट तैयार करेंगे, और यहाँ से मेरे लाल मेरे बच्चे लोग बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई के लिए हमारा एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले हम लोग को किस तरह से पढ़ना है जिससे कि हमारे अंटी बबली बबली सारे बच्चे जो है वो प्रॉपर तरीके से पास हो जाए। तो हम लोग इसी चीज को स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। पहला चीज ये है, आम बोलचाल में आप समझ जाइए प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। अभी मैंने क्या बताया कि प्लानिंग का मतलब ही होता है एडवांस में कोई चीज पहले से फ्यूचर के लिए सोचना, ठीक है। अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू it and who will to do it. It involves setting objectives and deciding the best course of action to achieve them. In simple word, planning means deciding in advance the future course of action। यानी कि प्लानिंग का मतलब ही यही हुआ कि जो कि हम लोग फ्यूचर में किसी चीज को करने वाले हैं उसके लिए एडवांस में अभी सोच लेना। बात समझ में आ गई? ये होता है प्लानिंग। देखिए अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग तरीके से मानना है, तो ये आप ध्यान से समझे। जैसे कि मैंने एक स्कॉलर के बारे में बताया है, ठीक है, कुंटज और ओडोनेल, ये बहुत मतलब जो है ना कि फेमस स्कॉलर है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, इनका भी यही मानना है कि प्लानिंग जो है वो एडवांस में डिसाइड किया जाता है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड हु इज टू डू, यानी कि किसके द्वारा करवाया जाना है काम, क्या, कब, कहां, कैसे और किसके द्वारा कराया जाना है। तो प्लानिंग का मीनिंग बहुत सिंपल है जो कि मैंने आपको बता दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लानिंग का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं आगे, प्लानिंग की क्या फीचर है। तो प्लानिंग की खासियत क्या होती है? पहला पॉइंट, नंबर 1, गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि टारगेट को पूरा करना। नंबर 2, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3, परवेसिव होता है। नंबर 4, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नंबर 5, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर में काम आने वाला चीज। पांचवा चीज, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है। मेंटल एक्सरसाइज है, लास्ट पॉइंट है। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ये सातों पॉइंट को हम लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान देकर के अभी समझेंगे, जिससे कि हम लोग को आगे आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फीचर ऑफ प्लानिंग में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग 7 पॉइंट है। जैसे सबसे पहला बात आता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? अगर आप प्लानिंग को देखें तो प्लानिंग का पहला फीचर ही है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, जो भी टारगेट बनाया गया उस टारगेट को पूरा करने में मदद करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर, प्लानिंग ऑलवेज स्टार्ट विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स for the organization. Every step in the plan is designed to achieve these goals. Without clear goal, planning losses डायरेक्शन एंड पर्पस। देखिए बिना प्लानिंग का तो आप कोई भी जो है वो टारगेट को पूरा करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपने कोई प्लान नहीं किया, आपके पास कोई स्टेप नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि इसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना।
इसके बाद कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आपको नहीं पता होता है तो यहाँ एक मसला आ जाता है। इसीलिए प्लानिंग करके कोई काम को करने से आप एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं और अपने गोल को बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो पहला फीचर प्लानिंग का ये है। दूसरा क्या है बच्चे, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन देखिए, मैनेजमेंट का 5 फंक्शन हम आपको पढ़ाए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग को सबसे पहले बोला जा रहा है, इसलिए प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है, किसी भी चीज पे प्लान करता है। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। इट प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो है फाउंडेशन प्रोवाइड करता है इन लोगों को है। इट प्लानिंग इज फॉल्टी एंड अदर फंक्शन में सफर। अगर प्लानिंग कोई प्रॉब्लम हो जाता है प्लानिंग में, तो दूसरे जो भी फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट में वो प्रॉब्लम सफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग का दूसरा फीचर है। देखिए प्लानिंग परवेसिव है। प्लानिंग इज डन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल ही वाला लोग करता है, नहीं, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, while lower levels plan for their specific task. The scope and detail of planning may vary, but it is required everywhere। यानी कि देखिए एक बात समझ लीजिए, हम लोग जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो ऐसा था, ये हो गया टॉप लेवल, ये हो गया मिडिल लेवल, ये हो गया लो लेवल। इसने प्लान किया, इसको बता दिया, इसने प्लान करके इसको करा दिया, ये क्या किया, अपने प्लेटफॉर्म एरिया से काम करवा लिया। तो ये आपको याद रखना है कि प्लानिंग जो है वो हर लेवल पर जरूरत पड़ता है, ना कि सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल किसी एक जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखिए कोई आदमी ऐसा बोले कि हमने किसी चीज पे एक बार प्लान कर लिया, अब नहीं करेंगे, जिंदगी भर चलता रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्लानिंग को कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग नेवर एंड बिकॉज सिचुएशन कीप चेंजिंग। सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। व्हेन ओल्ड प्लान बिकम इररिलेवेंट, न्यू प्लान आर मेड। This ensures that organization stay prepared for future challenges। यानी कि जब कभी कोई ओल्ड प्लान जो है वो खत्म हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हम एक नए प्लान की तरफ जाए और न्यू प्लान फिर से स्टार्ट करें। यानी कि आपको प्लान को करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार कोई प्लान कर दिया उसको एक लंबे समय तक लेके जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचरिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक्स। फ्यूचरिस्टिक्स का क्या मतलब है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताया कि प्लान जो बनता है वो एडवांस में, प्रेजेंट में बनता है, ठीक है। लेकिन वो किसके लिए बनता है, फ्यूचर के लिए बनता है, बाद में काम करने के लिए बनता है। तो इसीलिए प्लान को क्या बोला जाता है, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। प्लान ऑलवेज लुक अहेड इनटू द फ्यूचर। इट इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस and preparing for them. Manager use forecasting to make informed decision, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। प्लान रिक्वायर चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। मैनेजर कंपेयर कॉस्ट, बेनिफिट एंड रिस्क बिफोर फाइनलाइजिंग अ प्लान। द चूजन प्लान शुड बी द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल। देखिए प्लानिंग करने से फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो डिसीजन लेने में बहुत मददगार साबित होता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्लानिंग जो है बेस्ट डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटल एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आया प्लान कर लिया, नहीं, प्लानिंग करने के लिए मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि जो भी पर्सन हो वो एक्सपर्ट हो, एडवाइजर हो, प्रॉपर जो है नॉलेज देने वाला हो, ठीक है। और ये बहुत बड़ा दिमागी खेल है, नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है। प्लानिंग इज डन थ्रू थिंकिंग, एनालिसिस एंड क्रिएटिविटी। इट रिक्वायर्स जजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बिकॉज ऑफ दिस प्लानिंग इज मोर ऑफ ब्रेन वर्क देन फिजिकल वर्क। यानी कि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है, ब्रेन वर्क है, ना कि फिजिकल वर्क है। समझ में आ गई बच्चे? तो ये हमारा जो है फीचर था। अब हम लोग बात करते हैं प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। देखिए प्लानिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंस, देखिए प्लानिंग का जब हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए इसी में हम लोग का क्या कवर हो जाएगा, प्लानिंग का एक तरह से एडवांटेजेस, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इंपॉर्टेंस पूछे या एडवांटेज पूछे तो मोटा मोटी आपका बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है भाई, तो प्रोवाइड डायरेक्शन। पहला बोला डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब मेरा स्टेप एकदम क्लियर रहता है कि प्लानिंग में हमको क्या करना है, 1 2 3 4, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन,
इस तरीके से स्टेप क्लियर है। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि प्लानिंग अगर हम करके कोई काम करें तो 100% हो ही जाए, लेकिन होने के जो चांसेस है वो 90% हो जाती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी तो 10% कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कोई प्लान करके काम कर रहे हैं, हम प्लान करके कहीं जा रहे हैं लेकिन अचानक बाढ़ आ गया, तो वो अनसर्टेनिटी अलग बात होगी, लेकिन प्लानिंग करने से आपको स्टेप पता होता है। तो आप याद रखिए कि कहीं ना कहीं रिस्क को जो है वो कम कर देता है। थर्ड नंबर पे बात आता है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ऐसा कोई काम आप नहीं करते हैं, ठीक है, वेस्टफुल एक्टिविटी हमेशा जो है वो हटा दिया जाता है, हट जाता है। यानी कि प्लानिंग करने से एक फायदा ये होता है कि आप कोई भी वेस्टफुल काम को नहीं करते, प्रॉपर जो सिस्टम चलता है वो काम करते। प्रमोट इनोवेशन एंड आइडियाज, ठीक है, देखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, नई नई चीज इनोवेट करना, नया आइडियाज को क्रिएट करना, ये चीज प्लानिंग में आ जाता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, इसका एडवांटेज भी ये है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में आसानी, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग करने में पूरा फायदा होता है। देखिए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रोवाइड डायरेक्शन। नंबर 1, प्लानिंग गिव्स अ क्लियर पाथ for employee and department to follow. It ensure everyone work toward the same objective. This avoid confusion and keep effort focused. यानी कि कोई कंफ्यूजन का मामला ही नहीं है कि हमको करना क्या, कैसे करना, ये सारा चीज क्लियर है तो आप बहुत आसानी से जो है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर प्लानिंग एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रॉब्लम एंड प्रिपेयर सॉल्यूशन इन एडवांस, फ्यूचर में बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, प्रेजेंट में कराना और फ्यूचर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन डील विथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इफेक्टिवली, दिस रिड्यूस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, तो फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह का कोई अनसर्टेनिटी या रिस्क जो होता है ना, उससे बचाने में बहुत मदद करता है प्लानिंग। तो आप ये चीज भी ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग जो एक क्लियर पाथ दे देता है कि आपको इसके बाद ये, इसके बाद ये, यानी कि एक प्रोसेस स्टेप दे देता है। तो जिससे कि एक फायदा ये होता है कि जो वेस्टफुल एक्टिविटी या ओवरलैपिंग होता है वो हम लोग नहीं करते। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज सो दैट वर्क इज नॉट डुप्लीकेट, इट एंश्योर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, दिस सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट। इससे हमको तीनों चीज का फायदा हो गया। ठीक है, टाइम भी मेरा बच जाता है, पैसा भी मेरा प्रॉपर जो लगना वही लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, और एफर्ट भी मेरा जैसे होना चाहिए वही होता है। प्रमोट इनोवेशन आइडिया, प्लानिंग इनकरेज मैनेजर टू थिंक क्रिएटिवली। ठीक है, मैनेजर को सोचवाता है कि आप कुछ क्रिएटिविटी कीजिए, फाइंड बेटर सॉल्यूशन। ठीक है, इट अलाउ न्यू मेथड, कुछ आप नया मेथड ऐसा लाइए जिससे कि लोगों को फायदा हो सके। प्रोडक्ट प्रोसेस टू बी इंट्रोड्यूस, दिस प्रमोट्स ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग डिफरेंट ऑप्शन बिफोर चूजिंग द बेस्ट वन, मैनेजर कैन मेक इन्फॉर्म्ड एंड लॉजिकल डिसीजन। ठीक है, याद रखिए कि प्लानिंग करने से कोई काम को ये फायदा होता है कि हम लोग बहुत सारे में से एक बेहतर चीजों का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद मैनेजर बहुत आसानी से किसी चीज पे लॉजिकल डिसीजन ले पाता है। दिस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, जिससे कि उसका डिसीजन जो है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है इंप्रूव होता चला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंस है। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग सेट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, द स्टैंडर्ड्स हेल्प इन मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, इफ देयर इज अ गैप करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। यानी कि इससे ये फायदा होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने प्लान किया कि हमको ऐसा 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 काम करना है, हमको इतना सारा सामान को प्रोडक्शन करना है, लेकिन एम्प्लॉय क्या कर रहा है कि उतना सारा सामान को प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो पता चलता है, जिससे कि हमको समझ में आता है कि नहीं, मेरा जो प्लानिंग करके किया गया काम है उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का थोड़ा सा बैकवर्ड है, जिसकी वजह से वो क्या किया है कि हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग उतना सारा सामान को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाया। तो उससे हम लोग अपने काम को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है किसका, प्लानिंग का। तो आप ये चीज ध्यान रखिए। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई भी। जैसे एडवांटेज मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, एडवांटेज इंपॉर्टेंस आप अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए सेम चीज है। तो कुछ लिमिटेशन भी तो होंगी, कुछ कमियां भी तो आएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग लिमिटेशन की बात करते हैं। लीड्स टू रिजिडिटी, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखिए
जब आप किसी चीज को पॉजिटिवली देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छा दिखेगा, जब आप नेगेटिवली देख रहे हैं तो वो उसी तरह का दिखेगा। यानी कि आपके थॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हैं। हम इससे पहले एक पॉजिटिव वे में प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे, और अब जो बात करेंगे एक नेगेटिव बात करेंगे। देखिए, प्लानिंग से एक चीज तो अच्छा है कि फ्यूचर में काम अच्छा होता है, लेकिन प्लानिंग जो है वो हाई कॉस्ट भी है, तो कुछ इसमें डिफरेंसेस भी, यानी कि कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। तो आइए इसी चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1, लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, once a plan is made, manager may stick to it even if situation change. This reduce flexibility in decision making. It can cause losses when quick adjustment are needed. यानी कि आपने कोई काम को किसी प्लान के तहत स्टार्ट किया है, प्लानिंग करके स्टार्ट किया है, बट अनसर्टेनिटी ये हुआ कि वो काम आपका प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, तो ऐसा केस भी इतना आसान नहीं है कि आप अपना प्लानिंग को तुरंत ही चेंज कर दें, या चेंज कर देने से भी आपको फायदा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। पहला, लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फॉरकास्ट। प्लानिंग जो है किया जाता है वो अनुमान लगा के किया जाता है, यानी कि पहले ऐसे हुआ था तो हम लोग आज एक प्लान करते कि फ्यूचर में हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, बट द फ्यूचर इज अनसर्टन। फ्यूचर अनसर्टन है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट ट्रेंड्स कैन मेक प्लान यूजलेस। दस प्लानिंग में फेल इन द रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि याद रखिए कि प्लानिंग तो हमने पहले देख के किया, प्लानिंग फ्यूचर में किया, लेकिन अचानक कोविड आ गया, तो जितने भी सारे हमारे कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग था वो हमारा बिजनेस वैसी का वैसी, सामान वैसी का वैसी रह गया। ठीक है, लोग लेना ही नहीं पसंद किए, पूरे एक साल लॉकडाउन में चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि न्यू ट्रेंड आ गया, अब वो पुराना ट्रेंड हो गया। तो ये नुकसान है, यानी कि हमने प्लान करके ही काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कोई अनसर्टेनिटी के कारण वो प्लान गड़बड़ा गया। ठीक है, तो यही होता है, मैं नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। रिड्यूस क्रिएटिविटी। अभी हमने बताया कि क्रिएटिविटी इनोवेशन होता है, बट अभी दूसरे पहलू भी है कि रिड्यूस क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय ऑफन फॉलो प्लान मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। यानी कि टॉप मैनेजमेंट के जरिए जो प्लान करके दे दिया था आपको वही फॉलो करना है, यानी कि आपको अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आपको जो बोला गया है आप करते रहिए। आप अपने तरीके से कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। तो ये एक मसला आता है, एक डिसएडवांटेज है रिड्यूस क्रिएटिविटी का। दिस लीव्स little room for their own ideas and innovation. As a result, creativity at lower level may be discouraged. जैसे एग्जांपल के तौर पर उन लोग के पास अगर कोई स्किल्स भी होती है कुछ नई चीज क्रिएट करने की, तो वो दब जाती है, क्योंकि आपको जो ऑर्डर फॉलो करना है वो किसका करना है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होगा। तो बच्चों, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट मैंने आपको डिटेल से पहले ही पढ़ा चुका है, तो यही वही चीज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग रिक्वायर्ड टाइम। देखिए, ऐसा तो नहीं है 2 मिनट में हमने प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा किसी चीज पे रिसर्च करने के लिए, लोगों से मीटिंग भी करनी पड़ेगी एंड एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। ये 5 अलग अलग काम आपको दिख रहा है। रिक्वायर्ड टाइम, पूरा टाइम दीजिए, पैसे भी खर्च कीजिए, रिसर्च के लिए आप एफर्ट भी लगाइए, मीटिंग भी कीजिए, एनालिसिस। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड दिस कॉस्ट वेरी हाई। छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इसके लिए जो इसका कॉस्ट होता है ना बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, मीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी एनालिसिस करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये ज्यादा खर्चीला माना जाता है। समटाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग एक्सीड द इट्स बेनिफिट। यानी कि बेनिफिट से ज्यादा ही वो खर्चीला हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दिस कैन डिले क्विक डिसीजन मेकिंग इन अर्जेंट सिचुएशन। अपॉर्चुनिटी मे बी लॉस्ट ड्यू टू स्लो एक्शन। हमने कोई चीज प्लान करके कर लिया है, प्लान करके कर रहे हैं, चला रहे हैं, चल रहा ठीक है, लेकिन हमको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई जो कि प्लान को अगर हम चेंज करते हैं तो मान के चलिए हमको फायदा हो जाएगा, लेकिन हमको प्लान तुरंत चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लान को तुरंत चेंज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्विकली अगर कोई चीज हमारे पास आती है अपॉर्चुनिटी, तो उसका फायदा हम नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डज नॉट गारंटी सक्सेस। सही बात है,
अगर आप प्लान करके कोई काम करते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप 100% सक्सेस हो जाए। अगर हम पॉजिटिवली बात करते हैं तो हाँ, सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका ये डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इवन द बेस्ट प्लान कैन फेल ड्यू टू पुअर एग्जीक्यूशन और अनफॉर्सिन इवेंट। प्लानिंग ओनली प्रोवाइड द फ्रेमवर्क नॉट रिजल्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क, रिजल्ट नहीं तय कर देता है। समझ रहे ना बात को? तो आप ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है? फ्रेमवर्क रेडी करता है, रिजल्ट नहीं। सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ वेल प्लान इज इम्प्लीमेंट। प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, स्टेप पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखें, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स अगर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और तुरंत कमेंट करें, आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट बताया जाएगा, ठीक है। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें जल्द से जल्द, जिससे आपको पूरा प्रॉपर वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपके एग्जाम में आपको फायदा हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।